वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद की दावत पर जद्दा पहुँच गए। हवाई अड्डे पर मक्का के डिप्टी गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ और पाकिस्तानी सफ़ीर समेत दीगर आला हुक्काम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते में जारी कशीदगी और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज़ होगी। निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर निहाल हाशमी की बतौर गवर्नर सिंध तकर्रुरी की समरी मंजूर कर ली। कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट पर दस्तखत। सदर आसिफ अली जरदारी ने निहाल हाशमी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी की मुलाकात, गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हम्माद अल बुसीदी का टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वस्ती खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सफारतकारी के जरिए कशीदगी में कमी पर जोर। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मुकालमे के फ़रोग़ और कशीदगी कम करने के लिए ओमान के तामीरी और उसूली किरदार को सराहत। इसहाक़ डार का अमल इस्तेहकाम के फ़रोग़ और तनाव में कमी की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा। मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी का पुरअमन हल चाहते हैं। तमाम फ़रीक़ैन को तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करना चाहिए। ईरान और दीगर मकामात पर फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए खुसूसी डेस्क फ़ाल कर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी की इस्लामाबाद में न्यूज़ ब्रीफिंग। बानी पीटीआई की शिफा हस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत का मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को आगाह करने की हिदायत। डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राबते में रहें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने दरख्वास्त निपटा दी। इस ऑक्शन से वो जो हम डिजिटल पाकिस्तान विजन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का, उसकी बुनियाद जो है उसको हमने मजबूत किया है। सबसे बड़ा ऑक्शन है, 480 मेगाहर्ट्ज़ जो हैं वो अब हम 750 मेगाहर्ट्ज़ पे पहुंच गए हैं ओवरऑल। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान जो है वो अब 5G के दौर में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी का तीसरा मरहला मुकम्मल। बोली के लिए अहल तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने नीलामी में हिस्सा लिया। मुल्क में 5G इंटरनेट सर्विस से तेज़ रफ्तार इंटरनेट और डिजिटल नेशन की राह हमवार। ज़राअत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर शिजा फातिमा का 5G ऑक्शन की तकरीब से खिताब। अफगान तालिबान फितना खारिज के खिलाफ पाक अफवाज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। ठल और योब सेक्टर से मुल्हिका इलाके में दुश्मन की पोस्टें तबाह। पाक फौज की कार्रवाई के नतीजे में अफगान तालिबान फितना खारिज भागने पर मजबूर। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी ज़राए। पाकिस्तान और IMF के तीसरे जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल। फरवरी तक प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर हुकूमत के वादों के मुताबिक रहा। मुज़ाकरात में आइंदा की माशी पॉलिसियों पर भी पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए RSF प्रोग्राम के तहत इस्लाहात में अच्छी पेशरफ्त की। मुज़ाकरात में मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी के आलमी और पाकिस्तानी मईशत पर मुमकिन असरात पर भी तबादला ख्याल हुआ। मुज़ाकरात आइंदा दिनों में भी जारी रहेंगे। IMF एलामिया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेरे सदारत इजलास। सूबे के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप की मंजूरी। 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ। सूबाई मुशीर अली डार की ब्रीफिंग। AI रोड मैप के तहत AI इंफ्रास्ट्रक्चर, AI एडमिन, AI सिटीजन, जॉब स्किल्स, इकॉनमी और AI गवर्नेंस कायम होंगे। वज़ीर आला पंजाब AI यूनिट स्पेशल प्रोजेक्ट टीम की चेयरपर्सन होंगी। 3 साल के दौरान 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। GDP में 5 से 10% इजाफा और ज़र मुबादला के ज़खायर 10 से 20 अरब डॉलर तक बढ़ने का इम्कान है। ईरान के सुप्रीम लीडर का मीनाब स्कूल के शोहदा के खून का इंतकाम लेने का ऐलान।
مشرق وسطی میں تمام امریکی فوجی اڈے فوری طور پر بند کیے جائیں، اگر اڈے بند نہ ہوئے تو ان پر حملے کیے جائیں گے۔ دشمن ایران کے نہتے عوام کو نشانہ بنا رہا ہے، آبنائے ہرمز بند رہے گی، عوامی یکجہتی کے ساتھ دشمن کو شکست دیں گے، ایرانی عوام کو متحد رہنا ہوگا، جنگ جاری رہی تو تمام محاذوں کو فعال کروں گا جن کا دشمن کو تجربہ نہیں۔ سپریم لیڈر سید مجتبیٰ حسین خامنئی کا پیغام سرکاری ٹی وی پر نشر۔ We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. جنگ جیت چکے ہیں، ایران کی فضائیہ اور بحری فورس کو ختم کر دیا۔ امریکہ نے ایک ہی رات میں آبنائے ہرمز میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں تباہ کر دیں، اپنے اہداف کے حصول تک پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اوباما دور میں ایران جوہری معاہدہ ختم نہ ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کینٹکی میں خطاب۔ ایران کے صدر کی جانب سے اسرائیل اور امریکہ کی مسلط کردہ جنگ کے خاتمے کے لیے 3 نکاتی شرائط۔ ایران کے قانونی حقوق کو تسلیم کیا جائے، حملوں میں ہونے والے نقصان پر معاوضے کی ادائیگی، اور مستقبل میں کسی قسم کی جارحیت کے خلاف ٹھوس بین الاقوامی ضمانتیں فراہم کی جائیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ۔ برینڈ خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل اور WTI کی قیمت $96 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر ملکوں کا ہنگامی ذخائر سے ریکارڈ مقدار میں تیل جاری کرنے کا اعلان۔ آبنائے ہرمز کی دھمکیوں کی وجہ سے عالمی توانائی منڈی میں غیر یقینی صورتحال برقرار ہے، ماہرین۔ آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے عالمی تیل کی فراہمی متاثر۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا 40 کروڑ بیرل تیل محفوظ ذخائر سے نکال کر استعمال کرنے کا فیصلہ۔ تمام 32 رکن ملکوں نے اتفاق رائے سے ووٹ دیا۔ اس اقدام سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام آئے گا۔ ایران کا بھارت کی دوغلی پالیسی پر سخت رد عمل۔ آبنائے ہرمز میں بھارت جانے والے تجارتی جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے بعد تھائی لینڈ کے مایوری ناری جہاز میں آگ لگ گئی، انجن روم کو شدید نقصان پہنچا۔ یہ کارروائی بھارت کی دوغلی پالیسی کے جواب میں کی گئی۔ ایران بھارت تعلقات میں پیچیدگی اور تناؤ مزید واضح ہو گیا، عالمی ماہرین۔ امریکی ارکان سینٹ کا ایران میں بچیوں کے اسکول پر فضائی حملے کی تحقیقات کا مطالبہ۔ 46 ڈیموکریٹ سینیٹرز کا وزیر دفاع پیٹ میگزیت کے نام خط۔ ایران میں بچوں اور شہریوں پر حملوں سے متعلق وضاحت طلب۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی۔ سلامتی کونسل میں روس کی مشرق وسطی میں جنگ بندی کی قرارداد منظور نہ ہو سکی۔ قرارداد کے حق میں 4 اور مخالفت میں 2 ووٹ ڈالے گئے۔ 9 ارکان نے رائے شماری میں حصہ ہی نہیں لیا۔ قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کیا۔ سلامتی کونسل میں خلیجی ملکوں پر حملوں کی مذمتی قرارداد منظور۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کا کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد اور حق خود ارادیت کے جائز مطالبے کو دبانے کے لیے ایجنسیوں کا بلا جواز استعمال جاری۔ بدنام زمانہ NIA کی آسیہ اندرابی اور ان کی ساتھیوں کو عمر قید کی سزا دینے کی سفارش۔ NIA کے پنچ میں چھاپے۔ بھارت میں زیر تعلیم کشمیری طلبہ کے اہل خانہ کا سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ۔ ایک جھوٹے مقدمے میں بھارتی سپریم کورٹ سے شبیر احمد شاہ کی ضمانت منظور۔ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ جموں میں قاتلانہ حملہ، بال بال بچ گئے۔ بھارتی ریاست منی پور میں حالات انتہائی کشیدہ۔ مظاہرین نے بھارتی فوجی گاڑی کو نقصان پہنچاتے ہوئے فوجیوں کو زد و کوب کیا۔ مقامی افراد کی بھارتی فوجی افسران کو کھلے عام دھمکی، چیک پوسٹیں ہٹانے کا مطالبہ۔ اگر فوجی چیک پوسٹیں نہ ہٹائی گئیں تو عوام خود کارروائی کریں گے۔ مقامی افراد کے انڈین آرمی گو بیک کے نعرے۔ بھارتی فوج کی موجودگی خطے میں کشیدگی کو بڑھا رہی ہے۔ منی پور میں بڑھتی بے چینی بھارت کے اندرونی سیکیورٹی چیلنجز کا مظہر ہے، دفاعی ماہرین۔
पाकिस्तान बांग्लादेश वनडे सीरीज दूसरा मैच कल ढाका में खेला जाएगा। सीरीज में बांग्लादेश को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 8 विकेटों से कामयाबी समेटी। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन खिलाड़ियों की ट्रेड विंडो खोल दी गई। फ्रेंचाइज कवायद और सैलरी कैप के मुताबिक प्लेयर्स की ट्रेड कर सकेंगे। ट्रेड विंडो 18 मार्च तक खुली रहेगी। PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। इंडियन वेल्स ओपन टेनिस। स्पेन के कार्लोस अल्कराज बर्तानिया के जैक ड्रैपर ने प्री क्वार्टर फाइनल मैच जीत लिए। आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्कराज की नॉर्वे के कैस्पियट को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। जैक ड्रैपर की सर्बिया के नोवाक योकोविच के खिलाफ कामयाबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं इशरत फातिमा। खेल और खिलाड़ी की खबरें लिए मैं आपके साथ सलमान हैदर और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। और अब खबरों की तफसील के लिए हाजिर होंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर जिद्दा पहुँच गए। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रॉयल टर्मिनल पर मक्का के डिप्टी गवर्नर प्रिंस सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़, रियाज में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक, जिद्दा में तैनात पाकिस्तान के कौंसल जनरल सैयद मुस्तफ़ा रब्बानी और दीगर सफारती अमले ने वज़ीर आज़म का इस्तक़बाल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात में खत्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत होगी। वज़ीर आज़म के दौरे से पाकिस्तान का सफारती मैदान में मुस्बत किरदार वाज़ेह हो रहा है और पाकिस्तान ये किरदार हमेशा अदा करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हम्माद अल बुसीदी के माबैन टेलीफोनिक गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता और वसीतर ख़ित्ते में पैदा होने वाली संगीन और बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। मोहम्मद इसहाक़ डार ने खित्ते में मकालमे के फ़रोग़ और कशीदगी कम करने के लिए अम्मान के तामीरी और उसूली किरदार को सराहा। उन्होंने हालिया हमलों के तनाजुर में अम्मान और उसके अवाम के साथ यकजहती का इजहार भी किया। नायब वज़ीर आज़म ने सिफारतकारी के ज़रिए कशीदगी में कमी पर जोर दिया। उन्होंने खित्ते और इससे बाहर अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ और तनाव में कमी के लिए तमाम कोशिशों की पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल हिमायत का इआदा किया।
امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے اور جوابی ایرانی کارروائیاں جاری ہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی میناب اسکول کے شہداء کے خون کا انتقام لینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ تفصیل محمد عثمان سے۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے خلاف وسیع پیمانے پر حملوں کی ایک نئی لہر کا آغاز کر دیا ہے۔ ان کے مطابق ان کارروائیوں میں خاص طور پر ایرانی انفراسٹرکچر اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خلیج میں ایک امریکی جہاز پر حملہ کیا ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی کے مطابق خلیج میں ایک امریکی ملکیت کے جہاز پر حملہ پاسداران انقلاب نے کیا۔ ایران نے بھارت کی مبینہ دوغلی پالیسی پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ابنائے ہرمز میں بھارت جانے والے ایک جہاز کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ لگ گئی، جس سے اس کے انجن روم کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈوں کے خلاف کارروائیوں کے باعث عراق کے جنوبی شہر بصرہ کے بندرگاہ کے قریب 2 تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بحرین میں ایران کے حملے کے بعد بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب تیل اور ایندھن کے ٹینکوں میں آگ لگ گئی۔ عمان کے شہر سلاسہ کی بندرگاہ پر ایندھن کی ذخائر پر حملے کے بعد آگ بجھانے کی کوششیں جاری ہیں۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنئی نے اپنے پہلے آڈیو پیغام میں مطالبہ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں قائم تمام امریکی فوجی اڈے فوری طور پر بند کیے جائیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر یہ اڈے بند نہ ہوئے تو ان پر حملے کیے جائیں گے۔ سپریم لیڈر نے میناب اسکول کے شہداء کے خون کا بھرپور انتقام لینے اور ابنائے ہرمز بند رکھنے کا بھی اعلان کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ایران سے جنگ جیت چکے ہیں اور ایرانی فضائیہ اور بحری فورس کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم اپنے اہداف کے اصول تک کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تنازع خطے کے لاکھوں بچوں کے لیے تباہ کن بن چکا ہے اور ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں اب تک 1100 سے زائد بچے ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $101 فی بیرل اور WTI کی قیمت $96 فی بیرل سے بڑھ گئی ہے۔ ابنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے عالمی تیل کی فراہمی متاثر ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا 40 کروڑ بیرل تیل محفوظ ذخائر سے نکال کر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محمد عثمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ ایران پر صہیونی حملہ بلا جواز اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتے وار نیوز بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایران کے برادر اسلامی ممالک پر حملے شدید تشویشناک ہیں اور اس اقدام سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب موجودہ علاقائی تناظر میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، جس کا مقصد برادر خلیجی ممالک کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور خطے میں جاری کشیدگی کا پرامن حل تلاش کرنا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان دہشت گرد حملوں اور سرحد پار بڑھتی ہوئی کشیدگی پر حق دفاع رکھتا ہے۔ پاک افواج کی افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج نے ٹل اور یوب سیکٹرز پر افغان طالبان کی پوسٹوں کو تباہ کر دیا۔ ذیشان علی بھٹی رپورٹ کریں گے۔ پاک فوج نے پاک افغان سرحد پر ٹل سیکٹر سے مہلکہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی مؤثر کارروائی کے دوران افغان طالبان کی پوسٹیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ ایک اور کارروائی کے دوران پاک فوج نے یوب سیکٹر سے مہلکہ علاقے میں بھی افغان طالبان کی پوسٹ کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ پاک فوج کی کارروائی کے نتیجے میں افغان طالبان اور فطرت الخوارج بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی جانب سے طاقتور اور فیصلہ کن جواب دیا جا رہا ہے، جبکہ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔ دوسری جانب افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما کی نائب نمائندہ نے سیکیورٹی کونسل کو بریفنگ میں کہا کہ افغانستان میں دہشت گردی کے خطرات اور انسانی حقوق کی صورتحال بدستور عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ خطے کے ممالک کو افغانستان سے سرگرم فطرت الخوارج سمیت دیگر دہشت گرد تنظیموں کے حوالے سے شدید خدشات لاحق ہیں۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر آصف علی زرداری نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر آئین کے آرٹیکل 48 اور 101 کے تحت گورنر سندھ کے عہدے کے لیے نہال ہاشمی کی تقرری کی سمری کی منظوری دی اور کمیشن آف اپوائنٹمنٹ پر بھی دستخط کیے۔ صدر آصف علی زرداری نے نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات ہونے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نہال ہاشمی گورنر سندھ کا عہدہ سنبھالنے سے قبل سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے
रूबरू हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से निहाल हाशमी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने उनकी गवर्नर सिंध तैनाती पर मुबारकबाद दी। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी इस मुलाकात में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के देरीना रहनुमा और कराची की सियासत का अहम चेहरा निहाल हाशमी अब एक नई और बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। वकील से सेनेटर और अब गवर्नर हाउस तक का सफ़र, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग के मरकजी रहनुमा निहाल हाशमी की पहचान हमेशा से एक निडर और वफादार सियासी कारकुन की रही है। उनका ताल्लुक वकालत के शोबे से है, जहां उन्होंने कानून की बालादस्ती के लिए तवील जिद्दोजहद की। मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से उन्होंने उस वक्त पार्टी का झंडा थामा जब कराची में नून लीग के लिए सियासी मैदान हमवार करना एक चैलेंज था। वो 1997 से 1999 तक साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुशीर बराए कानून और इंसाफ की हैसियत से जिम्मेदारियां अदा कर चुके हैं। 2012 में उन्हें कराची में मुस्लिम लीग नून का सदर और अगस्त 2014 में सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। सियासी सफर के अगले मरहले में 2015 में उन्हें मुस्लिम लीग नून की जानिब से पंजाब की नशिस्त पर सेनेट के लिए नामजद किया गया। वो ऐवान बाला के रुकन मुंतखब हुए। 2018 में उन्हें कैदोबंद की सऊबत बर्दाश्त करना पड़ी, ताहम उनकी पार्टी वाबस्तगी कमजोर न हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पीएम हाउस में निहाल हाशमी से खुसूसी मुलाकात की। उन्होंने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध के मनसब के लिए नामजद होने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ जैसे सीनियर वज़रा भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान सूबा सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने निहाल हाशमी पर एतमाद का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि वो विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म देते हुए बानी की शिफा अस्पताल मुंतकली की दरख्वास्त निमटा दी। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने की। अदालत ने अपने फैसले में जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को आगाह करने और डॉक्टर नदीम कुरैशी को फैमिली के साथ राबते में रहने का भी हुक्म दिया। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद सुना दिया। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के दूसरे रोज़ 2600 मेगाहर्ट्ज़ और 3500 मेगाहर्ट्ज़ की नीलामी हुई। बोली में तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने हिस्सा लिया। इसकी तफसील सईद वजीर की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी दूसरे रोज भी जारी रही। दूसरे रोज 2600 मेगाहर्ट्ज और 3500 मेगाहर्ट्ज की नीलामी की गई। बोली में जैज, यूफोन और जोंग ने हिस्सा लिया। वफाकी वजीर आईटी शिजा फातिमा ने 5G एक्शन की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 5G स्पेक्ट्रम से हम टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। ज़राअत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को डिजिटल मौके फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक मुबारकबाद का दिन है और एक पिवटल दिन है, हिस्टोरिक दिन है। पाकिस्तान के इतिहास में जो है वो बहुत इस तरह के दिन जो हैं वो याद रखे जाते हैं कि आज के दिन की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान में 4G बेहतर होगा मगर पहली बार 5G भी पाकिस्तान में मुतारिफ करा दिया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस ऑक्शन के साथ ये जो तकरीबन 3 गुना हो गई है हमारी कैपेसिटी, इससे जैसे कि मेरे तमाम साथियों ने यहाँ कहा कि ना सिर्फ 4G बेहतर होगा मगर पाकिस्तान में पहली दफ़ा 5G भी मुतारिफ कराया जाएगा इंशाअल्लाह। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ने कहा कि 5G स्पेक्ट्रम की बोली में शफाफियत यकीनी बनाई गई। ये दुनिया में स्पेक्ट्रम की सबसे बड़ी नीलामी हुई है। हुकूमत ने अपना काम कर दिया, अब टेलीकॉम कंपनियों की बारी है। दुनिया में इतना बड़ा ऑक्शन एक वक्त में 480 मेगाहर्ट्ज़ का नहीं हुआ। बिट्स एंड पीसेस में होते हैं 50-100, लेकिन 480 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम वन गो में ऑक्शन मेरे ख्याल में इट्स प्रॉब्ली पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जिसमें होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑक्शन के बाद हमारी जो पोजीशन है स्पेक्ट्रम के अवेलेबिलिटी से वो आपके सामने है, बहुत बेहतर हो जाएगी। बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से ये ऑक्शन हुआ है और इंशाअल्लाह हम सबको उम्मीद है कि इससे जो मसाइल है पाकिस्तान में इंटरनेट के और सर्विसेज के
वो बहुत बेहतर हो जाएंगे। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के मजमूई तौर पर $510 मिलियन की नीलामी हुई। इब्तदाई तौर पर आइंदा 6 माह में पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में 5G सर्विस का आगाज हो जाएगा। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोड मैप की मंजूरी दे दी, जिसके तहत 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का लीडिंग AI सूबा बनाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। लाहौर में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ये फैसला किया गया कि पंजाब में दुनिया का पहला AI डिलीवरी यूनिट कायम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब AI यूनिट और स्पेशल प्रोजेक्ट टीम की चेयरपर्सन होंगी। सूबाई मुशीर अली डार ने AI रोड मैप पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब में 3 साल के दौरान 1 लाख से ज़्यादा रोज़गार के मौक़े मुयस्सर होंगे, जिससे GDP में 5 से 10% इजाफा और ज़र मुबादला के ज़खायर 10 से 20 अरब डॉलर तक बढ़ने का इम्कान है। वज़ीर आला ने AI टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कायम करने की भी मंजूरी दी, जिसमें आला माहिरीन शामिल करने की हिदायत की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के वज़ीर मेहनत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ सईद गनी ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और तंजीमी सूरत हाल से आगाह किया। इस मौके पर अपने महकमे की कारकर्दगी पर भी उन्होंने ब्रीफिंग दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से रुकन सिंध असम्बली हसन अली शाह से बिलावल हाउस में मुलाकात हुई। इस मौके पर नौशहर फिरोज़ के अवामी मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी से पीपल्स पार्टी मुजफ्फरगढ़ के रहनुमा इरशाद सियाल ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और ज़िले की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध हुकूमत के तर्जुमान वाहिद हालिपोतो ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। उन्होंने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को उजागर करने के हवाले से इक़दामात से आगाह किया। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मालियाती प्रोग्रामों के तीसरे जायजे के सिलसिले में अहम मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं। IMF के एलामिये में कहा गया है कि फरवरी 2026 तक प्रोग्राम पर अमल दरामद मजमूई तौर पर हुकूमत के वादों के मुताबिक रहा है। मुज़ाकरात में आइंदा की माशी पॉलिसियों पर भी पेशरफ्त हुई, जिनमें मालियाती नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना, महंगाई को काबू में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखना और तवानाई के शोबे में इस्लाहात शामिल हैं। IMF ने इस बात पर भी जोर दिया कि माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए इस्लाहात को मज़ीद मजबूत किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आज़म मुफ्त सोलर पैनल स्कीम का आगाज़। निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद ने गिलगित में डिजिटल कुरंदाजी की। इसकी तफसील यासिर हुसैन से। गिलगित बल्तिस्तान के लिए वज़ीर आज़म मुफ्त सोलर स्कीम के तहत जिला गिलगित के दरख्वास्त दहिंदगान को सोलर पैनल फ्राहम करने के लिए कुरानदाजी वज़ीर आला सेक्रेटरिएट गिलगित में हुई। निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद ने बटन दबाकर डिजिटल कुरानदाजी की। जिला गिलगित के 7000 दरख्वास्त दहिंदगान में से 2800 से जायद अफराद को मुफ्त सोलर पैनल के लिए मुंतखब किया गया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला यार मोहम्मद ने कहा कि स्कीम के तहत गिलगित बल्तिस्तान को 1,47,058 मेगावाट ताकत के सोलर प्लेट्स फ्राहम किए गए हैं, जिनमें से 40 मेगावाट घरेलू सारिफीन के लिए जबकि 18 मेगावाट छोटे कारोबार और IT बिजनेस के लिए मख्तस किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ी एक चीज़ हमें दे दी और इंशाल्लाह ताला इसके असरात भी मरतब होंगे और एनर्जी के हवाले से जो प्राइजेस हैं उसको थोड़ा सा ज़रूर कम हो जाएंगे। बाकी इसमें शफाफियत के हवाले से तकरीबन बहुत सारी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट की तरफ से मिली और उसी को हमने यहाँ इम्प्लीमेंट भी किया। 1,47,000 के करीब पैनल हैं, जिसकी तकरीबन 58 मेगावाट कैपेसिटी बनती है। जितनी प्लेट्स अवेलेबल थी उससे बहुत ज्यादा दरखास्तें आई, लिहाजा कुरानदाजी की गई। जिला नगर में की गई कुरानदाजी में 737, जिला गिजर में 1700 जबकि जिला हुंजा में 3166 दरखास्त गुजारों में से 667 अफराद को मुफ्त सोलर पैनल फ्राहम करने के लिए मुंतखब किया गया। मुंतखब अफराद को जल्द सोलर प्लेट्स फ्राहम की जाएंगी ताकि दूर दराज इलाकों के शहरी खास तौर पर मुतबादिल तवानाई से फायदा उठा सकें। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। यौम पाकिस्तान के मौके पर कौम के हौसले, इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी प्रोमो जारी कर दिया गया। 23 मार्च इस अहद की तजदीद का दिन है कि पाकिस्तान हमारे असलाफ की जद्दोजहद, कुर्बानियों और अजीम ख्वाब की ताबीर है।
23 मार्च में पाकिस्तान के इस्तेहकाम, तरक्की और रोशन मुस्तकबिल के लिए मुत्तहद रहने का पैगाम देता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की मुनसिफाना जिद्दोजहद और हक़ खुदरादियत के जायज़ मुतालबे को दबाने के लिए मुल्की एजेंसियों का बिला जवाज़ इस्तेमाल जारी रखे हुए है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय तहकीकाती इदारे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मारूफ कश्मीरी खातून रहनुमा और दुख्तरान मिलत की सरबराह आसिया इंद्राबी और उनकी साथियों सूफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को उम्र कैद की सज़ा सुनाने की सिफारिश की है। अदालत ने इन तीनों को काले कानून UABA के तहत कायम एक झूठे मुकदमे में रवां बरस जनवरी में मुजरिम करार दिया था। NIA ने आसिया इंद्राबी और उनकी साथियों को जेल से वीडियो लिंक के जरिए एडिशनल सेशन जज चंद्रजीत सिंह की अदालत में पेश किया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद केस का फैसला महफूज कर लिया, जो 24 मार्च को सुनाया जाएगा। NIA ने जिला पुंछ के मुतअद्दिद इलाकों में छापे मारे हैं। NIA की टीमों ने जिले के मोहल्ला खोरीनार और हरी सुरनकोट के इलाकों में अब्दुल अजीज और मुनव्वर हुसैन नामी शहरियों के घरों पर छापे मारे। इन दोनों के खिलाफ 2024 में मुकदमात दर्ज किए गए थे। भारतीय रियासत राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में ज़ेर तामील कश्मीरी तलबा की नज़रबंदी और उन्हें हिरासत करने के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में शरीक तलबा के अहले खाना ने कहा कि राजस्थान में BSc नर्सिंग प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले मकबूजा जम्मू और कश्मीर के तलबा को अपने निसाब के हवाले से सवालात उठाने पर अताब का निशाना बनाया गया और 2 दिन तक हिरासत में रखा गया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की एक झूठे मुकदमे में जमानत मंजूर करते हुए कहा है कि मुकदमे की समाअत में मुसलसल ताख़ीर बिला जवाज़ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला एक कातिलाना हमले में बाल बच गए हैं। उन पर जम्मू में शादी की एक तकरीब के दौरान नामालूम मुसल्लह शख्स ने गोली चला दी। ये वाक़या भारत की तरफ से मकबूजा इलाके में मकामी सियासतदानों की फराहम की जाने वाली नाक़िस सिक्योरिटी का वाज़ेह गम्मास है। हिंदुत्व नज़रिए की बुनियाद पर बरसरे इक़्तिदार इंतहा पसंद मोदी हुकूमत तनकीद से खौफज़दा होकर सच की आवाज़ें दबाने लगी। भारत में सोशल मीडिया पर तनकीदी मवाद हटाने के मामले में नई बहस छेड़ दी है। भारतीय वेबसाइट दीवार के रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने IT एक्ट की दफ़ा 69A के तहत मुतादिद पोस्ट और वीडियोस को ब्लॉक कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि गुज़श्ता साल के पहले 6 माह के दौरान सोशल मीडिया से मवाद हटाने के वाक़यात में तकरीबन 300% इजाफा देखा गया। दीवार की 2 तंजिया वीडियोस और बानी एडिटर की एक रीपोस्ट भी X और इंस्टाग्राम से हटा दी गई है। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात इंतहाई कशीदा हो गए। मुजाहिरीन ने भारतीय फौजी गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हुए फौजियों को ज़दोकोब किया। मकामी अफराद ने भारतीय फौजी अफसरान को खुलेआम धमकी देते हुए चेक पोस्टें हटाने का मुतालबा भी किया। मुजाहिरीन का कहना था कि अगर फौजी चेक पोस्टें न हटाई गईं तो अवाम खुद कार्रवाई करेंगे। मकामी अफराद ने इंडियन आर्मी गो बैक के नारे भी लगाए और इल्ज़ाम आयद किया कि भारतीय फ़ौज की मौजूदगी खित्ते में कशीदगी को बढ़ा रही है। इत्तलात के मुताबिक बाज़ इलाकों में अवामी दबाव के बाइस भारतीय फ़ौज को पीछे हटना पड़ा, जिससे सिक्योरिटी सूरत हाल मज़ीद गैर यकीनी हो गई है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मणिपुर में बढ़ती हुई बेचैनी भारत के अंदरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस को जाहिर करती है। अगर सियासी और समाजी मसाइल को बातचीत के जरिए हल न किया गया तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। मणिपुर में अवाम और भारतीय फोर्सेस के दरमियान नफरत और फासला बढ़ता नजर आ रहा है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और याराबारी से मौसम खुशगवार हो गया है। मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए।
सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में बारिश का आगाज शहरी के वक्त हुआ और ये सिलसिला मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से सुबह 10 बजे तक जारी रहा। कई मकामात पर गहरे बादल छाए और तेज हवाओं के साथ बारिश और ज़ालाबारी भी हुई। बारिश के बाद दर्जा हरारत गिर गया और गर्मी की शिद्दत कम हो गई, जिस पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। आज लाहौर में भी ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर रेनफॉल हुई है। आने वाले जो 3-4 दिन है इनमें भी जो टेम्परेचर बढ़ रहे थे उनमें 2 से 3 डिग्री कमी वाक़या होगी। लाहौर में धर्मपुरा, मुगलपुरा, गड़ी शाहू, कैनाल रोड और फिरोजपुर रोड पर बारिश हुई। एचरा, मॉडल टाउन और ग्रीन टाउन समेत दीगर इलाकों में भी बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों वजीराबाद, हाफसाबाद, फिरोजवाला, ननकाना साहब और मियांवाली समेत दीगर इजला में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई की है। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। और महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान बाज़ मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद और खित्ता पोटोहार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान चंद मकामात पर यालाबारी भी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जनूबी इलाकों में गर्म रहा। सबसे ज़्यादा बारिश गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में रिकॉर्ड की गई। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो मिट्टी, छोर, पटीदन 39 डिग्री सेंटीग्रेड और शहीद बनज़ीराबाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब दीगर शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील। इस्लामाबाद 27, लाहौर 30, कराची 38, पेशावर 26, कोयटा 20, श्रीनगर 13, मुल्तान 32, गिलगित 14, स्कर्दू 8, मुजफ्फराबाद 24 और श्रीनगर में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और ख़बरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए भी आपको बताएं कि लेबनान में इजरायली हमलों से जाँ बहक होने वालों की तादाद 687 हो गई। लेबनानी वजारत इत्तलात की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फोर्सेस के फ़ज़ाई हमलों में जाँ बहक होने वालों में 98 बच्चे और तिब्बी अमले के 15 अफराद भी शामिल हैं। इसराइली फोर्सेस की जानिब से जनूबी लेबनान के इलाके हारिस और कफरा में भी मुतअद्दिद फ़ज़ाई हमले किए गए, जिसमें कई अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग खित्ते के लाखों बच्चों के लिए तबाहकुन बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफ़ाल यूनिसेफ ने कहा कि 28 फरवरी को ईरान पर अमरीका और इसराइल के पहले हमले के आगाज़ से अब तक 1100 से ज़्यादा बच्चे जाँ बहक या ज़ख्मी हो चुके हैं। इनमें 200 बच्चे ईरान, 91 बच्चे लबनान, 4 बच्चे इसराइल और 1 बच्चा कुवैत में मारा गया। यूनिसेफ के मुताबिक बच्चों को मारने, माजूर करने, उनकी सहूलतों को तबाह करने या उनमें खलल डालने का कोई जवाज़ नहीं। बयान में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से अपील की गई कि जंग ख़त्म करने और सफारती मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अपना किरदार अदा करें। एलामिया में फ़रीक़ैन पर भी जोर दिया गया कि धमाका खेज़ हथियारों के इस्तेमाल से गुरेज करें जो बच्चों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की ज़ेर सदारत हुआ। फराहनाज अकबर ने इकबाल अकेडमी तरमीमी बिल पेश किया जिसको मंजूर कर लिया गया। कोरम की निशानदही के बायस कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। कौमी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल वफ़द ने इस्लामाबाद में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने NEOC के मुख्तलिफ शुबों का जायज़ा लिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने वफ़द को रवां साल मानसून सीज़न के हवाले से किए गए पेशगी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। NDMA हुकाम ने नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर की तकनीकी सलाहियतों और इसके दायराकार से भी आगाह किया। अरकान कौमी असम्बली ने आफात से निमटने और ख़तरात के मौसर तदारुक के लिए NDMA के जदीद और मरबूत निज़ाम को सराहा। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में डिजिटल मईशत और कैशलेस निज़ाम के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात कर रही है। यूनिवर्सिटी कामरा में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के डिजिटल और कैशलेस इनिशिएटिव के तहत कायम किए गए कैशलेस इकॉनमी सेंटर के दौरे के मौके पर राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि इस इक़दाम के ज़रिए तलबा को डिजिटल अदायगियों की सहूलत मुयस्सर आएगी और कैंपस में तमाम माली मामलात आसानी से अंजाम दिए जा सकेंगे।
पंजाब का मेगा रमज़ान रिलीफ ऑपरेशन आखिरी हफ्ते में दाखिल हो गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत दस्तरखान का दौरा किया और चिल्ड्रन हस्पताल लाहौर में मरीजों के तीमारदारों के साथ इफ्तारी की। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आला की हिदायत पर आवाम को सस्ती और मेयारी अशिया की फराहमी के लिए सूबे भर में 75 सहूलत बाजार लगाए गए। मुस्तहिक बहन भाइयों को 40 अरब रुपए इज़्ज़त व एहतराम से उनके घरों में पहुँचाए गए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नादार बहन भाइयों को खाने की फराहमी के लिए पंजाब में 422 दस्तरखान लगाए गए। सीनियर वज़ीर से गुफ्तगू करते हुए एक बुजुर्ग खातून ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ पहली वज़ीर आला हैं जिन्होंने मुस्तहिकीन की सफ़ेद पोशी और इज़्ज़त का ख्याल किया। मरीजों के अजीज़ व अकारिब ने अस्पतालों में सहर और इफ्तार के एहतमाम पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायज़ा इजलास कोयटा में हुआ। वज़ीर आला ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए दस्तयाब वसाइल की फराहमी, गुड गवर्नेंस का फ़रोग़ और इस्लाहाती इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। इजलास को यह भी बताया गया कि बलूचिस्तान के 1100 तालीमी इदारों में फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट की फराहमी का मनसूबा 6 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 60,000 नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत फराहम की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे के मॉडल स्कूल्स और मॉडल इंस्टीट्यूट्स की बहाली का फैसला किया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि मॉडल स्कूलों की रिवाइवल के लिए एक वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा जो मॉडल स्कूलों को दरपेश मसाइल, फैकल्टी, ह्यूमन रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का तफसीली जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मुस्लिम उम्मा कल यौमुल कुद्स पूरे मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मुकम्मल इत्तेहाद से ही हम अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। कौमी पैगाम अमन कमेटी के प्लेटफार्म से हमारे इन तमाम अकाबरीन ने जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर जारहियत की गई, पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर और पहली मर्तबा पाकिस्तान के उलमा ने ये बात की कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आके तरलई में, इमाम बारगाह में, मस्जिद में, बाजोड़ में, इस्लामाबाद कचहरी में हमारे मस्जिदों पे हमले होते हैं, हमारी इमाम बारगाहों पे हमले होते हैं, हमारे लोगों पे हमले होते हैं, तो उन जालिमों के खिलाफ हमारी फौज जो ऑपरेशन कर रही है ये जिहाद है और खारजियत के और तकफीरियत के खिलाफ जिहाद जो है सबसे बड़ा जिहाद है। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग वो हैं जिनका रोजगार डॉलर से वाबस्ता हो चुका है, कुछ अकाउंट हिंदुस्तान और इसराइल से चलते हैं और पाकिस्तान के अंदर नफरतें पैदा करना चाहते हैं। हमारे में कोई तफरीक नहीं है। पाकिस्तान का शिया और सुन्नी मजलूमों के साथ खड़ा है। हमारे मुकद्दसात, अल्लाह की तौहीद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत, असहाब रसूल और अहले बैत की मोहब्बत, अर्द हरमैन शरीफैन और अल-अक्सा हैं और उस पर हम सब मुत्तफिक हैं। पीटीवी की रमजान पाकिस्तान ट्रांसमिशन को आलमी हालात आप सब देख रहे हैं, तशवीशनाक हालात हैं, अफसोसनाक हालात हैं। आलम इस्लाम को इसमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पाकिस्तान नेशनल पैगाम अमन कमेटी बनी है, जब से बनी है उसके बाद इनका इत्तेहाद के हवाले से, वहादत के हवाले से और जो शिद्दत पसंदी है और तकफीर है, दहशतगर्दी है, फिरकावारियत है, उसके मुकाबले में हमने बंद बांधा है और हम जा रहे हैं आगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। यहाँ किसी किस्म की तफरीक, किसी किस्म की फिरकावारियत, शिद्दत पसंदी को पनपने नहीं देंगे। पीटीवी की रमजान पाकिस्तान ट्रांसमिशन को सोशल मीडिया पर भी खासी पजीराई हासिल हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जहांगीर अली।
ٹرانسمیشن کے آغاز کے بعد علماء کرام نے ریاست اور قانون کی پاسداری کی اہمیت پر خصوصی روشنی ڈالی. جیسے جیسے رمضان پاکستان ٹرانسمیشن اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، وہیں اس کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. ناظرین کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی اسے سراہا جا رہا ہے، جبکہ پی ٹی وی سوشل میڈیا ٹیم کی انتھک محنت کے باعث ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بھی رمضان پاکستان ٹرانسمیشن سے دنیا بھر کے ناظرین محظوظ ہو رہے ہیں. ہماری ٹیم ٹرانسمیشن کے بیسٹ مومنٹس کو شارٹ ٹرم کنٹینٹ میں تبدیل کرتی ہے، تاکہ وہ لوگ جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہماری ٹرانسمیشن نہیں دیکھ پاتے، وہ ڈیجیٹل ہائی لائٹس کے ذریعے سے اپنے موبائل فونز پر دیکھ سکیں. اور اس وقت پی ٹی وی سوشل میڈیا پر رمضان پاکستان ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹرینڈ کر رہا ہے. عوام کی جانب سے ہمیں اس کے ویوز دیکھتے ہوئے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی عوام اس ٹرانسمیشن کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہے. ٹرانسمیشن میں ایس آئی یو ٹی کے ڈاکٹر ساجد اسلام بھٹی نے خصوصی طور پر شرکت کی. اداکارہ قصی علی نے بھی رمضان پاکستان ٹرانزیشن میں شرکت کی اور میزبان جگن کاظم اور احسن خان کے ساتھ بچوں کو مزیدار کہانیاں سنائیں. نعتیہ مقابلے کے بعد اذان مغرب ہوئی اور 22 روزے کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچی. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. پنجاب حکومت کا نگہبان دسترخوان پروگرام ملتان میں بھی بھرپور انداز میں جاری ہے. حکومت کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا. ملتان میں نگہبان دسترخوان پروگرام کے تحت روزانہ کی بنیاد پر مستحق اور نادار افراد کے لیے سحری اور افطار کے اہتمام کا سلسلہ جاری ہے. روزے داروں کو باعزت انداز میں معیاری کھانا فراہم کیا جاتا ہے تاکہ رمضان کے بابرکت مہینے میں کسی کو محرومی کا احساس نہ ہو. ہر سال جو ہے افطاری کرواتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ بہترین کام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں رزق میں برکت دے. ہم افطاری کے لیے آئے ہیں، یہ بہت اچھا نظام چلا رہے ہیں. حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ مخیر حضرات، فلاحی تنظیمیں اور رضاکار بھی اس نیکی کے سفر میں شامل ہیں. شہر کے مختلف مقامات پر لگنے والے دسترخوان روزہ داروں کے لیے سہارا بن رہے ہیں، جہاں بڑی تعداد میں لوگ افطار اور سحری سے مستفید ہو رہے ہیں. 400 سے 500 افراد آتے ہیں جو افطار کرتے ہیں، جو روزہ رکھ کے افطار کو اپنا افطار کرتے ہیں. اور اسی طرح کی ان کا یعنی کہ روز ڈیلی بیس پہ الگ الگ مینیو ہوتا ہے، جیسے چاول، کھجور، پانی، فروٹس. افطاری ہوتی ہے 30 دن. یہ بھائی جو ہے نا روز کبھی گوشت ہوتا ہے، کبھی چاول ہوتے ہیں. ماشاءاللہ جتنے بھی آدمی آتے ہیں سب کے لیے انہوں نے اچھا پروٹوکول کیا ہوا ہے. نگہبان دسترخوان اور مخیر حضرات کی جانب سے جاری یہ سلسلہ نہ صرف ضرورت مندوں کے لیے ریلیف کا باعث ہے، بلکہ رمضان المبارک کی اصل روح، ہمدردی، محبت اور خدمت خلق کو بھی اجاگر کر رہا ہے. فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان. خزانہ و محصولات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین سینیٹر سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت ہوا. وفاقی وزیر خزانہ نے کمیٹی کو بتایا کہ حکومت نے عالمی تیل کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کفایت شعاری اور توانائی کے تحفظ کے اقدامات کیے ہیں. وفاقی وزیر پیٹرولیم نے بتایا کہ آبنۂ ہرمز میں کشیدگی کے باعث جہازوں کو طویل راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ انشورنس اور پریمیئر اخراجات میں 4 گنا تک اضافہ ہو چکا ہے. وفاقی وزیر پیٹرولیم نے مزید بتایا کہ ایران سے LPG کی فراہمی بدستور جاری ہے. خزانہ کے وزیر مملکت نے وضاحت کی کہ حالیہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ سپلائی چین کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے تاکہ تیل کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. چیئرمین کمیٹی نے زور دیا کہ توانائی کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں حکومت غریب طبقے کا تحفظ یقینی بنائے. داخلہ اور انسداد منشیات کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس کنوینر سینیٹر سیف اللہ ابڑو کی زیر صدارت ہوا. اجلاس میں ثوابی اور مردان میں FBR کے گوداموں سے سگریٹ کے 2828 کارٹن چوری ہونے کے معاملے پر تفصیلی غور کیا گیا. FIA حکام نے بتایا کہ کیس کی تحقیقات جاری ہیں. واقعے میں تقریباً 25 کروڑ روپے کی خرد برد سامنے آئی ہے. بریفنگ کے دوران کئی سنگین انتظامی کوتاہیوں کی نشاندہی بھی کی گئی. سپورٹس بلیٹن میں خوش آمدید. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ون ڈے میچ کل ڈھاکہ میں ہی کھیلا جائے گا. 3 میچز کی سیریز میں میزبان بنگلہ دیش کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. پہلے میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف 8 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی. سیریز کے تمام میچز ڈھاکہ میں ہی شیڈول ہیں اور مقابلے PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھائے جائیں گے.
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 रैंकिंग जारी कर दी है। वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पाकिस्तान के ज़ाहिद फरहान बल्लेबाजों में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। भारत के अभिषेक शर्मा सरफहरिस्त हैं। ईशान किशन 2 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। बॉलर्स में पाकिस्तान के स्पिनर इब्रार अहमद की तीसरी पोजीशन है। अफगानिस्तान के राशिद खान टॉप पोजीशन पर बराजमान है। ऑलराउंडर्स में साइम अयूब तीसरे जबकि मोहम्मद नवाज 8वें नंबर पर हैं। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शामिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों की ट्रेड विंडो खोल दी गई है। ट्रेड विंडो 18 मार्च तक खुली रहेगी। इस दौरान फ्रेंचाइज टूर्नामेंट कवायद और सैलरी कैप के मुताबिक खिलाड़ियों की ट्रेड कर सकेंगी। ट्रेड विंडो के दौरान टीमों को 3 तरह की ट्रेड्स की इजाज़त होगी। पहली सूरत में प्लेयर्स फॉर प्लेयर के तहत 2 फ्रेंचाइज आपस में खिलाड़ियों का तबादला कर सकती हैं। दूसरी सूरत में फ्रेंचाइज किसी और टीम को मुतफ़िका माली रकम के एवज़ अपने खिलाड़ी की ट्रेड कर सकती हैं। तीसरी सूरत में खिलाड़ियों के तबादले के साथ एक टीम को इजाफी माली रकम भी दी जा सकती है। तमाम ट्रेड्स मुतल्लिका फ्रेंचाइज की मुकर्ररा सैलरी कैप के अंदर मुकम्मल की जाएंगी। किसी भी ट्रेड को हतमी शक्ल देने से कबल PCB की मंजूरी हासिल करना लाजिम होगा। 8 टीमों पर मुश्तमिल PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। नेशनल T20 के 11वें मैच में सियालकोट ने लाहौर ब्लूज को 110 रन से शिकस्त दे दी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। पेशावर में खेले गए मैच में लाहौर ब्लूज ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। सियालकोट ने 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 210 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 31 गेंदों पर 57 रन की इनिंग्स खेली, जिसमें 3 छक्के और 6 चौके शामिल थे। हसन नवाज ने 41 रन बनाए। मोहसिन रियाज 30 और एहसन हफीज 47 रन बनाकर नॉट आउट रहे। लाहौर ब्लूज की जानब से हसनैन शाह और मोहम्मद रिजवान ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में लाहौर ब्लूज की टीम 14.2 ओवर्स में 100 रन बनाकर आउट हो गई। हमजा ने 37 और उमर सिद्दीक ने 31 रन स्कोर किए। दीगर कोई बल्लेबाज डबल फिगर में ना पहुंच सका। सियालकोट की जानब से उसामा मीर ने 11 रन के एवज 6 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीन के हिस्से में 2 विकेटें आई। इंडियन वेल्स ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कराज और बर्तानिया के जैक ड्रैपर ने मैच जीत लिए। कैलिफोर्निया में जारी इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में आलमी नंबर 1 कार्लोस अल्कराज ने नॉर्वे के कैप्सरूड को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। अल्कराज ने मुकाबला 6-1 और 7-6 से अपने नाम किया। This is just a master class at the moment. Game, set and match. Alcaraz. 2 sets to none. बर्तानिया के जैक ड्रैपर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच के खिलाफ 3 सेट्स में कामयाबी से जीती। मैच के में ड्रैपर की जीत का स्कोर 4-6, 6-4 और 7-6 रहा। फ्रांस में जारी पेरिस नाइट साइकिल रेस का चौथा मरहला डेनमार्क के जॉन्स विंगेगार्ड के नाम रहा। विंगेगार्ड ने लीडर जर्सी और मजमूई बर्तरी पर कब्जा जमा लिया। 8 मरहल पर मुश्तमिल साइकिलिंग टूर का चौथा मरहला 195 किलोमीटर के फासले पर मुहित था। 2 मरतबा के टूर डी फ्रांस फातेह जॉन विंगेगार्ड ने मुकर्ररा फासला 4 घंटे 16 मिनट और 12 सेकंड में तय करके न सिर्फ पहली पोजीशन हासिल की बल्कि लीडर्स जर्सी और मजमूई बर्तरी पर भी हासिल कर ली। तेज़ हवा और बारिश की वजह से रेस लीडर ख्वान आवियोसो समेत कई साइकिल हादसे का शिकार रहे। कोलंबिया के डैनियल मार्टिज 41 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। नीदरलैंड के टिम वैन डेजिक ने मजीद 4 सेकंड के फर्क से पोडियम को मुकम्मल किया। रेस का 5वां मरहला 205.4 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। और एक ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त